अब की बार 400 पर। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कौन किससे जीता था, कौन किससे हारा, कौन किस में पलट गया, नहीं पलटा। पलटने के लिए बहुत लोग पलटते हैं, नहीं भी पलटते हैं। समय के हिसाब से इंसान काम करता है। अब सुबह है तो रात हो। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया। आप सबका RYS न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आइए कुछ महिलाओं से चुनावी माहौल में बात करते हैं। इस टाइम मौजूद है PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में। इस बार अजय राय जी भी चुनावी माहौल में उतर चुके हैं। इस बार चुनाव बड़ा ही धांसू रोमांचक होने जा रहा है, जो कि PM मोदी को टक्कर देने के लिए अजय राय जी भी उतर चुके हैं। आपकी क्या राय है? अब देखिए, चुनाव जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और स्वतंत्र है इंसान, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। उसमें चाहे अजय राय हो या एनीवेज कोई भी हो, कोई भी चुनाव लड़ सकता है जो कि जनता के लिए लड़ने की कैपेसिटी रखता हो। लोकतंत्र के मंदिर में जनता के दुख दर्द की आवाज़ बन सकता हो, वो चुनाव लड़ेगा और अगर जीतेगा तो जनता के लिए आगे काम करना चाहेगा और करना चाहिए उसको, इसलिए लोग सपोर्ट करेंगे उसको। कहा जा रहा है कि अजय राय जी भी इसके पहले विधायक भी बने हुए थे BJP की साइड से, भाजपा की साइड से, फिर उनको पलटना क्यों पड़ा, फिर वो कांग्रेस की साइड में क्यों चले गए? देखिए, राजनीति है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कौन किससे जीता था, कौन किससे हारा, कौन किस में पलट गया, नहीं पलटा। पलटने के लिए बहुत लोग पलटते हैं, नहीं भी पलटते हैं। समय के हिसाब से इंसान काम करता है। अब सुबह है तो रात होगी, रात है तो सुबह होगी। इसमें ये नहीं है कि कोई पलट गया, नहीं पलटा। इतिहास गवाह है कि बहुत लोग इधर भी थे, बहुत लोग उधर थे। आने जाते रहते हैं। राजनीति में लोग दल बदलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इस बार किसकी सरकार होगी, आपको क्या लगता है? जनता जिसको चुने, महंगाई को देखते हुए और हर चीज़ को देखते हुए जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार रहेगी। हम आपकी राय पूछ रहे हैं। मेरी भी राय है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उसको वोट देना मेरा अधिकार है और मैं ये स्वतंत्र रूप से नहीं बता सकती कि मैं किसको मतदान करूंगी। मैम, आपका नाम क्या है? सुमन जायसवाल। आप कहाँ के रहने वाली हैं? बनारस की हूँ। आप किसको वोट दे रही हैं इस बार? ये तो किस पे क्या करना, ये मेरे पे डिपेंड है। अब जो जनता के लिए, हमारे लिए जो करेगा हम उसको वोट देंगे, जिससे हम जिस सरकार से हम खुश हो गए। अब ऐसी सरकार से हमें क्या खुशी है जो हमारे रोजी रोटी पे लात मार रही है। ये सब हम जिस दुकान से हम जी रहे हैं, खा रहे हैं, अब उस पर ये ऐसा हो जाए तो बताइए। सब बढ़ाया जा रहा है, रेट बढ़ा दिया जा रहा है। सरकार ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता खुश हो। आप भाजपा से नाराज़ है क्या? भाजपा से नाराज़ नहीं हूँ। अब जो ऐसा हो रहा है मैं उससे नाराज़ हूँ, जो हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, जो रेट बढ़ा दे रहे हैं, हम लोग के जीने खाने पे जो है ऐसा कर दे। ऐसा नहीं ना होना चाहिए। बस हम उसी से नाराज़ है जो हमारे लिए ऐसा खोद रहे हैं, जो मतलब बढ़ा दे रहे हैं, रेट बढ़ा दे रहे हैं, हम लोग को जीने नहीं दे रहे हैं। हम लोग कैसे जिए? जो हम लोग कमाएं उससे खाएं या उसको बचा के रखें, सरकार को दे दे, कहाँ दे दे, क्या करें आप बताइए? इससे कोई क्या सल्यूशन निकाला जाए? आदमी जो 100-200 रुपया कमाए अपने लिए करे कि उसमें किस लिए हमें रखें, कहाँ दें? उसकी आमदनी होना चाहिए ना। अगर ज़्यादा सरकार बढ़ा रही है तो उस हिसाब से करे, भी दुकान का प्रोसेस करे, उस हिसाब से सरकार करे ताकि ज़्यादा पैसा आए, हम लोग भी सरकार को दें। उतना आना चाहिए। जब वो चीज़ आ नहीं रही तो हम सरकार को कहाँ से दें? रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है? कहाँ से सरकार जनता भरेगी, कहाँ सरकार को देगी? हम महिलाएं हैं जो पैसा जुटा के रखेंगे तो हम उससे अपने कह रहे कि सरकार को दे दें। आप बताइए इसका क्या किया जाए? मैम, आपका नाम क्या है? मैं योगिता तिवारी। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बनारस की ही रहने वाली। इस बार मोदी की सरकार होगी या किसी और की? निश्चित रूप से मोदी की सरकार होगी। मोदी क्यों, कोई और क्यों नहीं? और पार्टियां भी खड़ी हुई हैं। जिस तरह से मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं, रात दिन एक करते हैं, निश्चित रूप से मोदी की सरकार होनी चाहिए। लेकिन साथ ही उनकी सरकार में पहले दौर में जो प्रशासनिक एक दिखाई पड़ा था बदलाव, धीरे धीरे करके अब ब्यूरोक्रेसी फिर से हावी हो रही है। ब्यूरोक्रेट्स फिर से अपनी खेल खेलना शुरू कर रहे हैं, जिस वजह से जनता परेशान है। मोदी जी को ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए। इस बार महामंडलेश्वर किन्नर भी खड़ी हुई हैं, जो मोदी को टक्कर देने के लिए खड़ी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? वही है, लोकतंत्र है। हर किसी को जिसको लगता है कि मैं कार्य कर सकता हूँ जनता के बीच में रह के, सार्वजनिक जीवन जिसको चाहिए वो कर सकता है। लेकिन वो मोदी को टक्कर देने के लिए उतरी हुई है। बिल्कुल उनको सम्मान है, उनको लगता है कि वो कर सकती हैं तो निश्चित रूप से उतरना चाहिए और उनका सम्मान है। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा सिंह है। आप कहाँ के रहने वाली हैं? BLW से रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होगी? मोदी सरकार। मोदी क्यों? और लोग भी तो चुनाव करने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल अपनी अपनी मर्जी, जो जैसे चाहे वैसे काम कर सकता है। आप मतलब आपको क्या लगता है?
भाई मुझे तो लगता है कि इस बार मोदी सरकार आएगी, 400 पार आएगी। बस मोदी? हाँ, क्योंकि हम लोग तो कांग्रेस और सपा वाले इतना मतलब उन लोगों के लिए इतना कह रहे हैं कि उन लोगों ने किया ही क्या है, उनका विरोध कर रहे हैं। अभी मुझे उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मोदी सरकार में बहुत कुछ समझ में आया, बीजेपी में बहुत कुछ समझ में आया, तो इसलिए मैंने बोला आपको। रोजगार का आरोप लगाया जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो लग रहा है, लेकिन बेटियों के लिए जो रोजगार है वो सब नहीं दिख रहा है। बेटियां बाहर जा रही हैं। दिख तो रहा है, मुझे दिख रहा है। अब और किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम है। ये सबकी अपनी अपनी मर्जी होती, अपनी अपनी राय होते हैं। आरोप लगाया जा रहा है ना? आरोप तो लगेंगे ही। क्यों आरोप लगाया जा रहा है फिर? बिल्कुल लगेंगे, सामने वाला आरोप लगाने के लिए तो होता है। और इसके बाद मैम आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ, औरंगाबाद। रिंकू प्रजापति मेरा नाम है। इस बार किसकी सरकार होगी? बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए है कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे मोदी जी ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं, तो इसलिए हम लोग बार बार बीजेपी का ही नाम ले रहे हैं। क्योंकि आप लोग खुद ही जानते हैं कि गांव में शौचालय नहीं थे, सब लोग शौच करने खेत में जाते थे। और फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे बहुत सारे योजनाएं मोदी जी ने दिए हैं। योजनाएं से केवल क्या होगा मैम? योजनाएं से क्यों नहीं होगा? अगर हम केवल शिक्षित होने से ही सब कुछ हो जा रहा है? जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लड़कियां भटक रही हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार भी मिल रहा है, ठीक है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम कितना कितना हम ग्रेजुएट है, क्या है क्या नहीं है। रोज़गार भी मिल रहा है, पर हाँ सरकार ने थोड़ा सा महंगाई को बढ़ा दिया है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगी, उनसे बहुत निवेदन करूँगी थोड़ा सा महंगाई को कम करें। मैं सरकार से ये निवेदन ज़रूर करूँगी। और ऐसी बात नहीं है, हमारे मोदी सरकार ने बहुत भव्य हमारे बनारस को बना दिया है। बहुत ही इतना भव्य कि जो पहले नहीं था अब बहुत भव्य हो गया है। मैं अपने मोदी जी से यही कहूँगी और मैं चाहूँगी हमारे मोदी जी ही आए हमेशा 10 साल। 400 के पार? 400 बार, अब की बार 400 बार।